एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने इम्पीडेंस जो इक्वेशन है वो ड्राइव की, फिर हमने तमाम इम्पीडेंस जो थी उनको हमने कैलकुलेट किया। अब इस फेज़ में हम उनकी वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन इम्पीडेंस क्या थी, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। तो ये हमारे पास समरी है टोटल, जिसमें हमने Z1 Z2 Z3 एंड Z4 को कैलकुलेट किया था। तो हम सिंपल Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या है, Z1 की वैल्यू R1/1 प्लस J ओमेगा R1 C1। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे Z4, तो Z4 है हमारे पास RX प्लस J ओमेगा LX इज इक्वल टू Z2। तो Z2 हमारे पास है R2, Z3 हमारे पास है R3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा R3 के साथ। इसको हम रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने से क्या है जी, R1 मल्टीप्लाई होगा विद RX प्लस J ओमेगा LX। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो है R1 RX प्लस J ओमेगा LX R1/1 प्लस J ओमेगा R1 C1 इज इक्वल टू R2 R3। तो इस इक्वेशन को अगर हमने और सिंप्लीफाई करना है तो 1 प्लस J ओमेगा R1 RC जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो R2 R3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, R2 R3 J ओमेगा R1 C1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी वो है R1 RX प्लस J ओमेगा LX RX इज इक्वल टू R2 R3 प्लस J ओमेगा R2 R3 R1 C1। इसको अगर रीअरेंज भी करना चाहें तो आप वो जो है वो रजिस्टर कंपोनेंट एक साइड पे भी कर सकते हैं, जो कैपेसिटर को दूसरी साइड पे जो है वो कम्प्लेक्स पार्ट की तरह भी लेके जा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने क्या किया, J ओमेगा C1 R1 R2 R3 कर दिया, बजाय कि J ओमेगा R2 R3 R1 C1 करें तो हमने रजिस्टर को कैपेसिटर को पहले लिख दिया और सीक्वेंस में R1 R2 एंड R3 को बाद में लिख दिया है। तो वो अगर वो आपने इसको रीअरेंज नहीं करना तो तभी कोई इशू नहीं है, ये सेम इक्वेशंस हैं दोनों। उसके बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन फाइनल आई थी, जिसमें हमने जो थी इम्पीडेंस इक्वेशन में तमाम इम्पीडेंस की वैल्यू पुट की हैं, तो उसको फिर रीअरेंज किया है। तो ये इसमें हमारे पास जो है इस इक्वेशन में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों शामिल हैं। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो जी जो राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट है हमारा वो है RX R1, और जो राइट साइड इक्वेशन है वहाँ पे हमारा रियल पार्ट है R2 R3। तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। इसी तरह जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमारे पास है LX R1, और जो राइट हैंड साइड पे हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो है जी C1 R1 R2 एंड R3। ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों साइड के हमने कंपैरिजन कर लिया है कि जी रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ पे अगर हम ये जो हमारा रियल पार्ट था उसमें हम देखें, अगर हमने एक्चुअली करना क्या है, RX की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो RX इज इक्वल टू क्या होगा, RX के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है R1, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो RX की वैल्यू हमारे पास आ गई है R2 R3 ओवर R1। तो बेसिकली हमने अननोन रजिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ड्राइव कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके इमेजिनरी पार्ट में। अब इमेजिनरी पार्ट में हमने क्या करना है, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। RX तो हम कैलकुलेट करने का फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, हमारे पास रह गया है LX को कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो LX को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इसके साथ R1 जो है वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद देखें जी इसमें R1 जो है वो राइट हैंड साइड पर जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, R1 ओवर R1। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा फॉर LX वो होगा जी C1 R2 R3। अगर इसकी समरी देखें, जिस तरह आपको यहाँ पे शो भी हो रही है कि RX इज इक्वल टू R2 R3 ओवर R1, जबकि जो LX इज इक्वल टू C1 R2 R3। इसके बाद हम बात करते हैं जिसकी क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर जी इसकी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, या परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी इसकी इंडक्टर की भी हम इसकी मदद से परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर की भी, या किसी भी ट्यून सर्किट की। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि जी आपके एनर्जी लॉसेस क्या हैं।
इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है जी, Q इज इक्वल टू ओमेगा LX ओवर RX। तो इस इक्वेशन में हम सिंपल क्या करेंगे जी, LX और RX की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने वो वैल्यू पुट की है, तो R2 R3 C ये हमारे पास आ गया है जी। LX और RX क्या है, R2 R3 ओवर R1। तो R2 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो R1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो Q फैक्टर है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला आ जाएगा, Q इज इक्वल टू ओमेगा R1C। तो आप ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं और फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई FC R1। तो अब हमारे पास जो था वो Q फैक्टर भी आ चुका है, हमारे पास RX का फार्मूला भी ड्राइव होके आ चुका है, हमारे पास LX का फार्मूला भी ड्राइव होके आ चुका है। तो यही हमारा मेन जो था ऑब्जेक्टिव था कि हमने क्या करना है, LC ब्रिज सर्किट की मदद से, जिसको मैक्सवेल वेन ब्रिज भी कहते हैं, की मदद से हमने जो अननोन रेजिस्टर और इंडक्टर है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना था। उसके साथ साथ हमने ना कि इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट किया, बल्कि उसके साथ साथ हमने Q फैक्टर और इम्पीडेंस और इसके साथ साथ एंगल भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, जिसको हम पहले भी डिटेल में डिस्कस करके आए। इसी को हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जो कि हम फेज़ 2 में डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर हमारा क्या है जी, सेटअप द एक्सपेरिमेंट सर्किट शोन इन फिग, जो हमने जो फिग बनाई है इस तरह का हम सर्किट बनाएंगे। ये कंपोनेंट भी ले सकते हैं, इसी वैल्यू के भी कंपोनेंट ले सकते हैं, कोई और जो है वो कंपोनेंट भी आप ले सकते हैं। एक जो है वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा फॉर एग्जांपल। तो जो बाकी होगा वो आपको टास्क दिए जाएंगे, जिसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर और इंडक्टर लें और उसको कनेक्ट करें और डिफरेंट वैल्यू का कम्बिनेशन बनाने के बाद उसको बैलेंसिंग करें। जब बैलेंसिंग पॉइंट आपके पास आ जाएगा तो R1 और R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, देन फार्मूला में पुट करें और RX, Q फैक्टर, LX, इम्पीडेंस और जो एंगल है उनको कैलकुलेट करें। तो यही हमारा प्रोसीजर है। बैलेंस द ब्रिज बाय वेयरिंग द बोथ R1 and R2, रिमूव R1 and R2 फ्रॉम द सर्किट and measure and record their values. Compute the record of impedance LX of inductor. Compute the and record the value of the DC resistor RX of the inductor. Compute and record the quality factor of the inductor, Q is equal to omega LX over RX। हमने इसको समराइज़ करके इसको और भी मॉडिफाई किया था, वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूट द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द इंडक्टर यूजिंग ZX इज इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर रूट। और फाइनली हम एंगल अगर कैलकुलेट करने लगे तो वो होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL ओवर RX। तो देन हम इसको देख लेते हैं कि इसका फाइनल हमारे पास टेबल आ जाएगा। ये देखें जी, ये टेबल जो होगा ये हमारे पास नॉन वैल्यू का भी है और अननोन वैल्यू का भी है। जिस तरह यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ है हमने क्या जी, R1 R2 R3, उसके बाद कैपेसिटेंस है, फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, RX और LX जो कि हमने हमारे पास अननोन वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगी जब हम कैलकुलेट करेंगे। उसके साथ साथ हमारा Q फैक्टर आ जाएगा, हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगी और हमारे पास एंगल आ जाएगा। याद रहे कि आपने सिंपल कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करके जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे पुट नहीं करना है। आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी बैलेंसिंग करने के बाद या जब आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद जो आपने वैल्यू मेजर करनी है वो आपने पुट करनी है। पुट करने के बाद प्रॉपर फार्मूला में उसको पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी, यानी कि कैलकुलेशन भी आपने करनी है। मैंने नीचे नोट भी दिया हुआ है कि आपने कैलकुलेशन इसकी बैक साइड पे करनी है और उसके बाद आपकी मेन कंक्लूजन आ जाएगी। शुक्रिया।